अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी। सब तो पहले मौसम का हाल अभी अज झड़ थिया खड़े, सवेर का सूरज नहीं निकला, झड़ है हौले हौले जड़ा है झड़ इवें घाटा थी ना दे लगता, इवें हबस भी है थोड़ी जी, इवें फील थी कि शायद अज बारिश थी वे इस्लामाबाद दे विच। या इस्लामाबाद के जिहड़ा खास खबर हैं उहदे अज इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे विच भी अहम तरीन केसिस हैं ते सुप्रीम कोर्ट दे विच अज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी मैं आखो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जिहड़ा मखसूस नशिस्तें का केस आ वो भी अज सुनिया वी सी ते नाल नाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के तबादले के हवाले नाल जिहड़ी दरखास्तों की समात ही वो भी थी हुई है। ये अहम तरीन समात भी हैं। बाकी हाल अवीले भी इस्लामाबाद के हुसन, लेकिन जंग जी पई है ईरान ते इसराइल की जंग इंजे वेले दुनिया की बड़ी खबर है। ये पिछले कुछ दिनों तो जारी है, उहदे वक्त के नाल नाल शिद्दत आती पई है। पहले इसराइल ने हमले किए हैं ईरान के मुख्तलिफ शहरों के उत्ते, वल ईरान का जिहड़ा जवाबी वार है वो जारी है और बड़ी शिद्दत के नाल जारी है। ईरान का जवाबी वार जड़ा है शदीद है और ये हमारे नाल आलमी मीडिया भी खबर नशर करना पे ते नाल नाल डिजिटल मीडिया जड़ा है उहदे उत्ते भी खबर आने पर अज दे जड़ा इन आखो हेडलाइन देना वड्डा वो ये है कि ईरान इसराइल ते बहुत बड़ा हमला किया। अज सवेरे सवेरे ही 100 तो वध मिसाइल जड़ा है दाग दिते गए ईरान की तरफों इसराइल के उत्ते हैफा, यरूशलेम, तल अबीब ते इलाक जड़ा है उहदे विच शदीद धमाके सुने गए। शुमाली मकबूजा इलाकों के विच भी ईरानी ड्रोन परवाज़ां करते पैन। ईरानी मिसाइल हमलों के विच हैफा पावर प्लांट भी तबाह थी चुके। ईरानी हमले दे विच हुण तक 21 इसराइली हालात ते 400 तो वध जख्मी थी चुके हैं। हाइफा ते हमले के बाद वस्ती इसराइल विच बिजली की फराहमी भी मुअत्तल थी चुकी है। पासदारान इनकलाब आखे जो इसराइल ते हमले दे विच नवे तरीके इस्तेमाल किए गए। इसराइली जड़ा दिफाई निज़ाम है सारे हमले पसपा करने नाकाम थी चुके। ऑपरेशन सच्चा वादा 3 जड़ा है वो मज़ीद मुअस्सर थी चुके। इसराइल के खात्मे तक सारी जंग जारी रासी ये पासदारान इनकलाब का बयान है जड़ा इंज वेले आलमी मीडिया के विच हेडलाइन्स का हिस्सा है। ईरान की तरफों रात भी इसराइल ते हमले किए गए। ईरान तल अबीब, यरूशलेम ते हैफा को 30 तो वध मिसाइलों नाल निशाना बनाए। ईरानी फौज मकबूजा फलस्तीनी इलाके मुकीम इसराइलियों को निकल वजन का इंतबाह भी जारी कर दिते। ईरानी फौज की तरफों आख्या गया जो इसराइली आबादकार फौरी तौर पर ना निकथे तो उन्होंने जिंदगियां को शदीद तरीन खतरा लाक हो सी। इसराइल अपनी एयर स्पेस के तमाम एयरपोर्ट बंद कर दिते। ये खबर भी जनाब आनी पई है। ईरान का इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह को भी निशाना बनाने का दावा सामने आए। ये जनाब खबर हैं। ईरानी वज़ीर खारजा का बयान भी चलता पे उन्हें आखे जो इसराइली हमले दे विच अमरीका बराबर का शरीक है। इनका खमियाजा अमरीका को भी भुगतना पोसी। इसराइली हमले दे विच अमरीका का हथ है क्योंकि इतने बड़े पैमाने ते इसराइली हमले अमरीका के पुश्त पनाही के बगैर मुमकिन कोई नहीं थी। इसराइल ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की थी है। तेहरान जंग वधावन नहीं चाहता जरा तक साकू इवें करन ते मजबूर न किया वैसे। आखे जो इसराइली हमले का मकसद अमरीका ईरान जोहरी मुज़ाकरात को सबूताज कर रहा।
ये गल जनाब इराक के वज़ीर खारजा की तरफों सामने आई है। तो दूजे पासों फ्रांसीसी सदर का बयान भी है। उन्हें आखिया जो ईरान इसराइल जंग के बहुत जल्द कमी आवे सी, गाल मुहार किते कोई रास्ता कढ़ना पुसी, कोई रास्ता निकल सी, ईरान जल्द अज जल्द जौहरी मुज़ाकरात बहाल करे। ये फ्रांस के सदर ने जड़ा है बयान जारी किए। ईरान जड़ा है इसराइली शहर हैफा ते पिछले दी ड्रोन्स ते क्लस्टर मिसाइलों नाल हमला किया। फिजाई अज्ञा समेत 150 तो वध आदाफ को निशाना बनाया गया। हैफा दे विच अम्बाद, गदीर ते खैबर शिकन मिसाइल पहली बारी इस्तेमाल किए गए। हैफा इसराइली आयल रिफाइनरी की पाइपलाइना ते ट्रांसमिशन लाइना को नुकसान पुजे, रिफाइनरी कुछ ऑपरेशन बंद कर दिए गए। ईरान मोसाद के 2 एजेंट भी गिरफ्तार करने का दावा किए। इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस समेत बम बनाने का समान भी उन्होंने को पकड़ा गया। ईरान के सदर नाल सऊदी वली अहद ते इराकी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रबता भी है। मोहम्मद बिन सलमान आखिए जो ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुँचावन की मजम्मत करे गए हैं। इसराइली हुकूमत चाहती है जो अमरीका जंग शामिल थी वजे। पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की हिमायत एक गुट है। इराकी वज़ीर आज़म भी ईरान से इसराइली हमलों की मजम्मत की है। ये है जनाब बयान सऊदी वली अहद का ते इराकी वज़ीर आज़म का। इन नाल इसराइल ईरान जंग के हवाले नाल आलमी रहनुमावां दे भी एक दूजे नाल राबते तेज़ थी गए। बरतानवी वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद ते इमारात के सदर नाल गाल मुहार की है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नाल रबता किते। ट्रंप आखे जो इसराइल ईरान जंग ख़त्म थी होनी चाहिए। जर्मन चांसलर ओमान के सुल्तान नाल रबता किते। तुर्क सदर की अमीर कुवैत नाल भी गुफ्तगू थी है। एर्दवान नेतन्याहू को आलमी अमन के किते खतरा करार दिते। ये जनाब रबते आलमी सतह पर भी जारी हैं। सारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ते तुर्क वज़ीर खारजा का भी आपसी रबता है। ईरान ते इसराइल के हमलों की मजम्मत की गई है। तो खिते की बिगड़ती हुई सूरत हाल से दुहैं की तरफों तशवीश का इजहार किया गया। यानी पाकिस्तान ते तुर्की जड़ा है खिते की सूरत हाल से तशवीश का इजहार किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान भी आके उन्हें आखे जो दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत से तशवीश से मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। इसराइली पॉलिसियाँ पूरे खिते को अपनी वलेट खेल सकते हैं। इसराइल यो समा मुल्क है जड़ा कहीं बैनुल अक़वामी जौहरी ज़ाब्ते का फरीक कोई नहीं। पाकिस्तान तमाम बैनुल अक़वामी जौहरी ज़ाब्ते का दस्तखत कुनिंदा है। सारी जौहरी सलाहियत अवाम की फलाह ते मुल्की दिफा की है। असा अपने हमसायां के खिलाफ तसल्लुत ते मबनी कोई पॉलिसी नहीं रखे दे ते सारा ट्रैक रिकॉर्ड ई गाल का गवाह है। ये जनाब खबर हैं। दूजी तरफों ईरान की तरफों ये भी आख्या गया असा तवील जंग कि तैयार है। हमले मजीद वधेसों। अल जज़ीरा के मुताबिक सीनियर ईरानी सिक्योरिटी एहलकार आखिए जो ईरान जंग शुरू नहीं की थी। ईरान ख़त्म ज़रूर करी थी। बिल्कुल उमें जिमें पाक फौज के तर्जमान आख्या बाहर पाक कशीद की जी थी उस दौरान इवें ही बेआईनी वो बयान जड़ा सामने आ गए ईरान की तरफों भी जो असा जंग शुरू नहीं की थी लेकिन ख़त्म असा करे सो। जंग का अंजाम इसराइली हुकूमत की तबाही थी हो सी। डोनाल्ड ट्रंप फैसला करन जो नेतन्याहू की ख्वाहिशात से अमरीकी पैसा ज़ाया करने या नहीं करना। दूसरी तरफ G7 मुल्कों का इजलास अज कैनेडा थी सी। ईरान इसराइल तनाज़ा अहम मौजू हो सी। रूस यूक्रेन जंग से भी गाल मुहार थी सी। अमरीका की तरफों सदर डोनाल्ड ट्रंप जड़ा है पॉलिसी के उत्ते गाल मुहार करे सके। ये जनाब खबर जड़ा हैं आनिया पैन खलीज तामुन कौंसल का हंगामी इजलास भी अज थी सी। ईरान इसराइल कशीदगी के उनके असरात का जायजा किया भी सी। सैकटरी जनरल खलीज ताउन कौंसल का आखना है जो इसराइली जारियत के आलमी कवानीन
इसराइली जाजियत जड़ा है वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी इसराइल ईरान कशीदगी को रोकन की अपना किरदार अदा करे। ये जनाब खबर हैं जंग के हवाले नाल। बाकी हाल पाकिस्तान वास्ते तो ये है कि रात सारे तो एक पेट्रोल पंप डटे, पेट्रोल ते डीजल जोड़े हैं वो रात महंगे कर दिते गए। जाहिर है कि असरात मजीद अबूद बसन खुदा ना खास्ता ये जंग बदसी तो मेरे ख्याल है महंगाई दे विच दुनिया भर दे विच इजाफा थी। जाहिर है पेट्रोल की पैदावार घट सी, मुख्तलिफ मुल्कों के विच अगर कशीदगी बढ़ती है तो इसका इंपैक्ट जोड़ा है पूरी दुनिया के पोसी। जंग सिर्फ दो मुल्कों के दरम्यान नहीं, इन्हें समझो पूरी दुनिया जी है जंग की वनेट चावल वाली है। पेट्रोल पाकिस्तान वास्ते अज तो 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर मतलब 5 रुपये फी लीटर महंगा दे चुके, तो डीजल 7 रुपये 95 पैसे मतलब पूरे 8 रुपये फी लीटर डीजल भी महंगा दे चुके। ये सी खबर ही मैं तुम इजाजत वेदे वेदे रोज़ की कार अरदास यक रसा कि ब्लॉग को शेयर कर छुड़ा। यूट्यूब पर रहते बैठे देखो यूट्यूब पर शेयर कराए, फेसबुक पर रहते बैठे हो एक फेसबुक पर शेयर की वजह। अगर तुम मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वो भी फौरी तौर पर कर गिनो, बेल आइकन भी दबा छोड़ो ताकि तुमको पता लगता रहे वजह जो ही कोई वीडियो अपलोड थी गई। एक्स यानी ट्विटर पर भी ये व्लॉग शेयर थी, ट्विटर पर भी तुम रीपोस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। शाम तक अपने दोस्त अपने होस्ट फर अब्बास को इजाजत रब सोने के हवाले।